नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बात हम लोग कर रहे हैं आज ममता बनर्जी की। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि ममता बनर्जी को ही आप एक तरह से कहिए कि कबर पे लिया गया और मुद्दा भी वही है। सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अभी लेकर संकट टला नहीं है, उनकी कुर्सी को लेकर संकट अभी बरकरार है। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जब वो विधानसभा जब तक उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब तक ये माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि अक्टूबर तक चुनाव होने नहीं है और 4 नवंबर को इनकी सदस्यता मतलब 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो इस कारण बड़ा संकट है अगर उपचुनाव नहीं हुआ तो। और कोविड की जो स्थिति थी उसको देखते हुए नहीं लग रहा था कि चुनाव होगा, ऐसी चर्चा आम थी। और कई बार जो है टीएमसी के लोग इस वजह से जा भी चुके थे चुनाव आयोग। कई डेलीगेशन गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक अधिसूचना जारी होती है सितंबर 6 को और उसमें रेफरेंस दिया जाता है कि वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ऐसा चाहते थे। उसके बाद उसको लेकर एक जो है पीआईएल पड़ गई और उस पीआईएल से लगा कि नहीं, पहले तो उपचुनाव नहीं हो रहा था, अब उपचुनाव हो रहा है तो अब एक समस्या और क्रिएट हो गई और अब फिर लग रहा है कि कुर्सी बच नहीं पाएगी। ये फिर उस समय परसेप्शन बना। लेकिन उस पर भी कोर्ट ने जो पीआईएल पढ़ा, उस पीआईएल में तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए कोर्ट तो तैयार हुआ, लेकिन बाई पोल को रोकने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। तो लगा कि चलिए अब ममता बनर्जी का रास्ता साफ हो गया है। फिर भवानीपुर का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो परिणाम आए उस परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि अब ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठेंगी और अब कोई संकट नहीं है। लेकिन लीजिए, मामला जो है वही खत्म नहीं हुआ। अब समस्या दूसरी क्रिएट हो गई है और वो समस्या ये है कि दरअसल वो पहले शपथ लें, मतलब सदस्यता की शपथ लेंगी तब बात आगे बढ़ेगी। और सदस्यता की शपथ दिलाएगा कौन? वो दिलाएंगे राज्यपाल। ये राज्यपाल का अधिकार है। कानूनन या जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये है कि जब सदन चलता है तब ये जो राज्यपाल की शक्ति होती है वो स्पीकर में निहित होती है और स्पीकर जो है सदस्यों को शपथ दिलाता है सदस्यता का। लेकिन अभी समस्या क्या है कि सदन चल नहीं रहा है और सदन जब चल नहीं रहा है तो स्पीकर ने मतलब पश्चिम बंगाल के स्पीकर ने यह अनुमति मांगी राज्यपाल से कि हमको अनुमति दे दीजिए और जो ये हमारे 3 विधायक चुनकर आए हैं इनको हम पद और सदस्यता की जो है शपथ दिला दें। इसकी इजाजत उन्होंने मांगी माननीय राज्यपाल से। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि देखिए, पहले तो अधिसूचना आने दीजिए। अभी तक जो ये लोग जीते हैं उसकी अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी नहीं की है। तो एक तो आप लोग कानून की गलत व्याख्या करते हैं और उस पर पत्र लिख देते हैं। तो पहली चीज तो वो अधिसूचना जारी होने दीजिए, फिर मैं तय करूंगा कि कब शपथ लेनी है और कहां लेनी है। अब देखिए, और जो टीएमसी चाहती थी कि 7 अक्टूबर को हो जाए, जैसा कि अमर उजाला ने जो खबर की है वो खबर उसमें वो कहते हैं कि ऐसा टीएमसी के लोग चाहते थे कि 7 तारीख को जो है शपथ ग्रहण हो जाए। लेकिन जगदीप धनखड़ ने कहा, मतलब जो माननीय राज्यपाल हैं, कि जब तक अधिसूचना नहीं आएगी तब तक हम शपथ कराएंगे नहीं और शपथ जब तक होगी नहीं तब तक आपका विधायक हो गए हैं ये मान्य नहीं है और 4 नवंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो ये जो गजब पेच फंसा है, इस पेच ने समस्या बढ़ा दी है और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभी जो है संकट टला नहीं है। अब पहले अधिसूचना जारी होगी, उस अधिसूचना के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। देखिए, यह अमर उजाला की खबर है। सूत्रों का कहना है कि सीएम ममता बनर्जी चाहती थी कि वह दुर्गा पूजा उत्सव शुरू होने के पूर्व शपथ ले लें, इसलिए राज्यपाल से स्पीकर को यह अधिकार देने का आग्रह किया गया था। राज्यपाल ने चुनावी नतीजों की अधिसूचना जारी होने
और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें इसकी सूचना भेजने के बाद ही कोई निर्णय लेने की बात कही है। मतलब पहले अधिसूचना जारी होगी, फिर कोई सक्षम अधिकारी उनको बताएगा कि नहीं जो है ये जीत लिए हैं, उसके बाद में शपथ ग्रहण होगा। और देखिए, अब आप जब विधायक रहेंगे तभी कुर्सी पर रहेंगे, बड़ी दिक्कत यह है। अब जब विधायक आप रहेंगे नहीं तब कुर्सी पर कैसे बने रह सकते हैं? कुर्सी पर बने रहने के लिए विधायकों का शपथ लेना जरूरी है। तो इसलिए एक ये चीज मानी जा रही है कि अब जो है मामला जगदीप धनखड़ मतलब जो राज्यपाल हैं उनके पास जाकर अटका हुआ है। अब जब उनको आधिकारिक तरीके से सूचना मिल जाएगी तब वो शपथ ग्रहण की तिथि तय करेंगे। अब अगर आधिकारिक सूचना आने में देर हो गई और 4 नवंबर निकल गया तब क्या होगा? चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।